और लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। अभी एक मेरे पास पीसी आया है, देखिए ये आईबॉल का पीसी है, ठीक है जी। इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर। इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। देखो ये इसका पहले कवर खोल लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम इसको ऑन करता है जब कंप्यूटर कस्टमर, देखिए ये ऑन हो गया अंदर से, ये वर्किंग है सारा अंदर से, ये ऑन हो जाता है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आता। और आप बिलीव कीजिए 90% कंप्यूटर्स में यही प्रॉब्लम होती है कि बंदा रात को ऑफ़ करके जाता है और सुबह जब इसको ऑन करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं आता, सिस्टम ऑन हो रहा होता है। अब इस चीज़ को देखो, अब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस कंप्यूटर बहुत पुराना है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम लेटेस्ट कंप्यूटर में भी आ सकती है, प्रोसेसर चाहे i3 हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो। प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है हर एक पीस में। तो इसका सलूशन देखिए मैं आपको बताऊंगा आज कि इसको करना कैसे, इसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है जी। और ये जो प्रॉब्लम होती है देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा ठीक करने का वो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्रबल शूट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें ट्रबल शूट कैसे करना होता है। देखिए अब ये पीसी चल रहा है, वर्किंग है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके फैंस मूव कर रहे हैं, सारे दोनों फैन मूव कर रहे हैं, उधर डिस्प्ले नहीं आ रहा। वायरिंग मेरी कनेक्शन प्रॉपर हो रखे हैं पीछे से, ठीक है जी। एलसीडी अटैच है। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है कि आपका कंप्यूटर ऑन है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर देखिए यहाँ पे, ये कीबोर्ड के यहाँ पे नम लॉक का बटन होता है, इसको आप दबा के देखेंगे इस बटन को। अगर तो ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है जी, ये देखिए अभी ये मैं इसको दबा रहा हूँ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर ये रिस्पॉन्स करती है तो इट्स मीन आपका सीपीयू जो है वो बिल्कुल सही है, आपकी एलसीडी में कोई प्रॉब्लम है। अगर जैसे ये अभी ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये नम लॉक का बटन दबाने से यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑन ऑफ होना चाहिए। अगर ये इंडिकेटर ऑन ऑफ नहीं हो रहा तो इट्स मीन आपके सीपीयू में प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब करना क्या है, देखिए इसको आप पीछे से जो पावर केबल है वो डायरेक्ट निकाल दीजिए, ये कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपके सीपीयू की कंडीशन है ना वो अंदर से इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए। आप इसको टाइम टू टाइम, चाहे आपका कंप्यूटर अच्छा वर्किंग कंडीशन में है तब भी आप इसको टाइम टू टाइम सर्विस कीजिए। कोई ब्लोअर लीजिए, इसके अंदर जो डस्ट है वो सारी निकाल दीजिए, ठीक है जी। कंप्यूटर आपका साफ़ होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अब चलते हैं इसकी प्रॉब्लम पे। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसका जो रैम लगा हुआ है, सीधी सी यहाँ पे इसको रैम बोलते हैं इसे हम, ये रैम, इसकी रैम को हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। रैम निकालने का जो तरीका होता है देखिए वो पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस में अपने बताया है आपको। ये सबसे पहले देखिए इसके जो हार्ड डिस्क के कनेक्शन हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि हार्ड डिस्क के कनेक्शन निकालने के बाद हमें क्या होता है कि हमें ये कंप्यूटर इस प्रॉब्लम के लिए बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो हार्ड ड्राइव के अंदर डायरेक्ट पावर जाएगी और डायरेक्ट इसको बंद करेंगे, तो उससे क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क को ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उससे बेटर है कि पहले ही उसके कनेक्शन निकाल दो ताकि हम कंप्यूटर जितनी मर्जी बार ऑन ऑफ करें हार्ड डिस्क को कोई रिस्क नहीं रहेगा, हार्ड डिस्क चलती रहेगी, ठीक है जी। अभी दूसरा चीज़ क्या है, देखिए इसका रैम निकाल लीजिए। रैम निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए रैम के साइड पे एक वाइट कलर के ये लॉक होते हैं, इन लॉक को आप नीचे दबाओगे तो रैम बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया जी। दोनों तरफ से लॉक होते हैं, ये रैम बाहर आ गई, ये हो गई रैम। अब करना क्या है, देखो पहले तो जो ये रैम के ये जो येलो वाला स्लॉट है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये येलो होगा, ये किसी भी कलर का हो सकता है। इस रैम की स्लॉट के अंदर हमें ब्रशिंग करनी है। कोई भी ब्रश ले लीजिएगा, छोटा ब्रश, पेंट ब्रश जो होता है, इसके अंदर से हमें क्लीन करना है। और दूसरी चीज़, ये जो रैम है देखिए रैम को हमें ब्रश से साफ़ करना है। और ये जो गोल्डन पिन्स हैं देखिए रैम्स की, ये जो गोल्डन एरा है ना, इसको हमें किसी रबड़ के साथ, रबड़ बोले तो इरेज़र के साथ हमें इसको क्लीन करना है रब करके, ठीक है जी। अभी आप वेट कीजिए, मैं आपके सामने करता हूँ। देखिए ये मेरे पास ब्रश है, इसको मैं क्लीन करूँगा स्लॉट्स को। अब मैं इसके जो गोल्डन एरिया देखिए इसको क्लीन करूँगा, रैम की साफ़ करूँगा। मेरे पास इरेज़र है,
ठीक है जी, ये लीजिए, ये दोनों तरफ से मेरे साफ़ हो गई रैम। अब हम दोबारा से इसको देखो इसी रैम को लगाएंगे और दोबारा चेक करेंगे। ये लीजिए, अब देखो इतनी सी ही बात में मेरा डिस्प्ले आ गया। ये जो मेरा स्क्रीन का कलर है वो मेरी स्क्रीन एलसीडी में प्रॉब्लम है, तो उसके बच जाइएगा। ये लीजिए, ये अपना ठीक करो। लो, इतनी सी चीज़ में ही देखो मेरा सीपीयू ठीक हो गया। ठीक है, अभी आपने देखा अपन ने कुछ नहीं करा, सिर्फ आपने रैम की स्लॉट साफ़ किया और रैम क्लीन किया है, मेरा सिस्टम का डिस्प्ले आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ पहले दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको कहा था कि ये नम लॉक का बटन आपको प्रेस करना है। ये देखो, अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा सीधे से, देख रहे हो आप। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा सीपीयू वर्किंग कंडीशन में आ गया है। ठीक है जी, अब इसको हम दोबारा बंद कर देंगे डायरेक्ट, और जो हार्ड डिस्क के हमारे कनेक्शन हमने निकाले थे वो हम दोबारा से लगा देंगे। ये लीजिए, अब देखते हैं इसकी विंडो चलती है कि नहीं चलती है। दोबारा से लगाएंगे। चलिए, मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए अभी मेरे सिस्टम का डिस्प्ले आ गया है। अब देखते हैं इसकी विंडो ओपन होती है कि नहीं होती है। चलिए, देखो इसकी विंडो ओपन हो रही है, विंडो खुल रही है इसकी। ये लीजिए फ्रेंड्स, देखो इतना छोटा से काम में ही मेरा सिस्टम, मेरा कंप्यूटर जो है वो ठीक हो गया। तो कई बार आप देखिए, कई बार भी आपको ऐसा होता है ना, कई बार आपके साथ, हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है कि रात को पीसी ऑफ करके जाते हो, सुबह ऑन करते हो तो ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में देखिए हमें सिर्फ यही करना है। अगर आपको घर पे भी पीसी में कभी ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको किसी इंजीनियर को कॉल करने से पहले आप ये मेथड ट्राई कर लीजिए। पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस हैं आपके पीसी आप खुद ही ठीक कर लोगे। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो लाइक का बटन है उसको हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।